हेलो एवरीवन। पुष्पेंद्र मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सैंपल पेपर का सेक्शन बी करने वाले हैं। अभी तक हमने सेक्शन ए किया था। पिछली वीडियो में आप हमारे सेक्शन ए को देख सकते हैं। इसमें हम सेक्शन बी जो 21 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन तक रहेगा, जिसमें से हमें 16 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 and their SCF is 81, then the possible number of pair of such numbers are। तो यहाँ से सबसे पहले समझें कि अगर किसी का SCF 81 होता है, अगर टू नंबर्स हमारे पास होंगे तो टू नंबर्स आर ये एक 81x हो जाएगा और दूसरा 81y हो जाएगा। अब इन नंबर्स का सम 81x प्लस 81y इक्वल टू दे रखा है 1215। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ से 81 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इक्वल टू 1215 और x प्लस वाई इक्वल टू 1215 अपॉन 81। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 15 टाइम। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 15 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ से वैल्यू पुट करें तो कितनी वैल्यू आ सकती है। तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं और y इक्वल टू 14 पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये 81, तो ये सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे देखते हैं 81 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 81 इक्वल टू ये 81 प्लस 14 बन जा 14 और 14 8 जा 14 अट्ठे 112, 112 113। अगर इसको ऐड करें तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और ये 12 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करता है। दूसरी वैल्यू हम क्या लें कि जो सेटिस्फाई करे। तो x की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर दूसरी वैल्यू बच्चों, अगर x इक्वल टू अगर हम लेते हैं 7 और y इक्वल टू 8 लेते हैं, तो यहाँ से अगर पुट करें, तो यहाँ से अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, क्योंकि 8 और 7 15 होता है, सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें 81 इंटू 7 प्लस 81 इंटू 8, तो 7 एकन 7 7 अट्ठे 56 प्लस 8 एकन 8 8 अट्ठू अट्ठू 64। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1215 आ जाएगा। इसी टाइप से या फिर हम x को 8 ले लें और y को 7 ले लें, तो दो वैल्यू तो यहाँ से हो गई, ये ले सकते हैं। और फर्स्ट वाले में हमने x को 1 लिया, y को 14 लिया, हम x को 14 ले लें और y को हम 1 ले लें। तो इस टाइप से एक सॉल्यूशन ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार चार, दो और दो, चार सॉल्यूशन हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, given below in the graph represent the linear equation by AB and CD respectively, what is the area of triangle found by the line x equal to 0। तो यहाँ से हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, 3, और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आई बच्चों, यहाँ से 3 आ गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आ गई, ये आ गई बच्चों 2 आ गई। तो यहाँ से एरिया जो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 3 है और हाइट 2 है, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। 23 में दे रखा है कॉट ए प्लस कॉट टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2, देन 10 की पावर 20 अल्फा प्लस 10 कॉट की पावर 20 अल्फा इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमें 10 अल्फा प्लस 10 प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू 45 ले लें, तो ये 10 45 प्लस कॉट 45,
तो ये इक्वल टू इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये 2 के इक्वल आ गया। अब सेम अगर यहाँ पे भी हम 45 ही पुट करते हैं, तो 1045 की पावर 20 प्लस कॉट 45 की पावर 20, तो ये भी 1 होता है, तो 1 की पावर 20 प्लस ये भी 1 की पावर 20, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, और दूसरा दे रखा है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे ये 217 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 217, यहाँ पे y का 131 और यहाँ पे x का, तो डायरेक्टली ऐड कर दोगे, तो 7 और 1 8, एक 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 1 3 x, इतना ही ये आ जाएगा 348y इक्वल टू 7 3 10, 2 और 1 3, 4 आ जाएगा, 9 और 8 17 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 4 8 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 1740। तो यहाँ से अगर x निकालते हैं बच्चों, तो x इक्वल टू 1740 अपॉन 348, 3 पंजे 15, तो ये 8 बार कटने के 5 बार कटने के चांसेस हैं। तो ये x प्लस वाई, सॉरी ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 5। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q इज 221। अब ये p और q दो प्राइम नंबर हैं, ध्यान रखना है हमें। तो प्राइम नंबर है, तो इसके अगर 2 2 1 के फैक्टर देखें, तो ये कटेगा 13 से, तो 13 से ये 17 टाइम जाएगा, फिर 17 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ से P और Q की वैल्यू, अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है P इज ग्रेटर देन Q, तो P की वैल्यू तो बड़ी होगी और Q की वैल्यू छोटी होगी। अब यहाँ से हमें 3P माइनस क्यू पूछा है, तो 3P माइनस क्यू, 3 P की वैल्यू 17 माइनस Q की वैल्यू 13, तो 17 थी 51, 51 माइनस 13 इक्वल टू कितना आएगा 38 आ जाएगा। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। तो किंग किंग कार्ड होते हैं 4 और क्वीन भी होती हैं 4, टोटल हो गए 8, टोटल हो गए 8, टोटल 8 कार्ड, मतलब इनमें से इनको हटा के कोई भी कार्ड आ जाए। और टोटल पैक में कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं 52। तो हमें न तो किंग आना चाहिए ना ही क्वीन आनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 52 में से ये जो 8 कार्ड है इन्हें हटा देंगे अपॉन 52, तो ये बचेगा 44 अपॉन 52, 4 से डिवाइड करोगे तो 11 अपॉन 13 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम्स अप एट लीस्ट वन एज। तो कम से कम एक पे 5 आए। तो अगर हम सैंपल स्पेस देखें, अगर कोई डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं, तो एक बार 6, 2 बार, तो 6 इंटू 6 हो जाते हैं, सैंपल स्पेस मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 5 विल कम एट लीस्ट वन, तो इसका मतलब होगा कि कम से कम एक बार तो आए ही 5। तो 1 5 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 5, 4 5, 5 5 दो बार भी आ सकता है, 6 5, या फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 तो आ ही गया, 5 6, तो ये टोटल आ जाती हैं। यहाँ पे अगर इवेंट देखें, तो ये टोटल कितनी इवेंट हो गई, ये 11 इवेंट हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कम्स एट लीस्ट 5
11/36 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है 1 + sin² अल्फा = 3 sin अल्फा cos अल्फा देन द वैल्यू ऑफ cot अल्फा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, ये दिया हुआ है 1 + sin² अल्फा = 3 sin अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ से क्या सॉल्व होके आएगा, यहाँ से हम इसे डिवाइड कर दें, डिवाइड y cos² अल्फा से डिवाइड बाई cos² अल्फा से डिवाइड कर दें, तो 1/cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा अपॉन cos² अल्फा = 3 sin अल्फा cos अल्फा अपॉन cos² अल्फा। एक cos से एक cos कट गया, यहाँ पे 1/cos होता है sec² अल्फा प्लस ये होता है tan² अल्फा sin² अपॉन cos², ये 3, अब एक cos से cos गया, sin अपॉन cos हो जाता है tan अल्फा। अब यहाँ से आएगा बच्चों, sec² को 1 + tan² अल्फा लिख देंगे प्लस tan² अल्फा = 3 tan अल्फा। तो ये आ जाएगा 2 tan² अल्फा माइनस 3 tan अल्फा लेफ्ट साइड में ले लो प्लस 1 = 0। यहाँ से मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से tan² अल्फा माइनस tan अल्फा, ये 2 tan अल्फा लिख लो माइनस tan अल्फा प्लस 1 = 0। तो 2 tan अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा, ये स्क्वायर था तो tan अल्फा -1 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी tan अल्फा -1 = 0। तो 2 tan अल्फा -1 एक ब्रैकेट में और tan अल्फा -1 एक ब्रैकेट में = 0। तो tan अल्फा एक की वैल्यू तो 1/2 और एक की वैल्यू tan अल्फा की 1 आ जाएगी। तो हमें वैल्यू बतानी है बच्चों किसकी, कॉट की। तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से कॉट अल्फा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से कॉट अल्फा = भी 1 आ जाएगा, 1/1 1 होता है, तो 1,2 वैल्यू आएगी इसकी, 1,2। तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है द वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम एक पैरेललोग्राम देखें, ये इसके डायगोनल हो गए, ये इसके डायगोनल। अभी यहाँ से हमें वर्टेक्स लेनी है, ए दे रखी है, ए दे रखी है 1,2, बी दे रखी है 4,y और सी दे रखी है x, 6 और डी दे रखी है 3,5। ये यहाँ पे हमारा ओ पॉइंट हो गया, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ओ इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ से ए सी का अगर मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा x + 1/2, मिड पॉइंट में x1 + x2/2, और ये बाई 6 + 2/2 इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से भी एक ओ कोऑर्डिनेट आया, यहाँ से भी आएगा, जब बी डी डायगोनल है, ओ इज द मिड पॉइंट। तो 3 + 4/2 और दूसरा आ जाएगा 5 + y, 5 + y/2। तो यहाँ से ये x + 1/2 पहला पहले के इक्वल, ये 3 + 4 7/2, ये कट गया, x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी, ये 1 इधर जाएगा, दूसरे में 6 + 2 8/2 इक्वल टू यहाँ से 5 + y/2 के इक्वल हो जाएगा, ये कट गया, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 6,3 हमारा आंसर होगा, 6,3 ए ऑप्शन। नेक्स्ट में बच्चों दे रखा है ए सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और ए सी 8 दे रखा है और ये 3 दे रखा है, हमें बी डी बताना है। तो यहाँ से अगर देखें, ये अगर पूरा ट्राइंगल लिखें इन शॉर्ट, ये हो गया ए, ये हो गया सी और बी हो गया, और दूसरा लिखें तो ये हो गया ए बी और सी। अब ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल बच्चों और ये एंगल दोनों में कॉमन है,
तो यहाँ से अगर देखें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इस पे ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इस पे जो इस साइड पे जो एंगल है वो इस साइड पे एंगल के इक्वल है। इस वाली के सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड ये प्रोपोर्शनल होगी, और इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल ये वाली साइड होगी। अब यहाँ से देख लेते हैं, ए सी ये 8 दे रखा है, और ए डी यहाँ से ये 3 दे रखा है, यहाँ से ए टी ए सी 8 आ गया, और हमें बताना है बी डी। बी डी बताना है, बी डी हो गया हमारा बी डी, ये बताना है। तो यहाँ से हम देखें, ए बी निकाल देते हैं, ए बी से फिर ये 3 है तो ये आ जाएगा, तो ये चीज निकाल देते हैं। यहाँ से अब सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग देखो, ए सी पहली वाली साइड ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, ए डी के, इक्वल टू यहाँ से हमें ए बी निकालना है, तो ए बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यहाँ से ए बी हो जाएगी ए सी के। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर, ए डी इक्वल टू आ जाएगा 3, और ए बी हमें फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 64/3 इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई, लेकिन हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, तो इसमें से 3 माइनस कर दोगे, बी डी निकालना है, तो 63/3 माइनस 3, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस करोगे तो 54/3 यूनिट आ जाएगी। तो 63 माइनस 9, नहीं 64, सॉरी ये 64 है, तो 64 माइनस 3 तो 55 आ जाएगी, तो 55/3, तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बच्चे वैसे ये 11th में क्वेश्चन आता है, लेकिन इसे इस टाइप से कर सकते हैं हम, ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास में ये दो पॉइंट्स हो गए, ये ए पॉइंट हो गया जिसमें 4,5 दिया है, और ये बी पॉइंट हो गया -2,3 दिया है। तो यहाँ पे इनके मिड पॉइंट निकाल देते हैं, जो x1 प्लस x2/2 से करेंगे तो 4 -2 2 2/2 1 आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 8/2 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर दें 1,4, जिस भी इक्वेशन में सेटिस्फाई होता होगा वो हमारे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करें तो 2 - 4 + 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और यहाँ पे 1 और 4 पुट करते हैं तो 3, यहाँ पे पुट करें x की वैल्यू 1 + 4 × 2 8, तो ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे पुट करें तो 3, और ये 3 - 4, तो 3 - 4 - 7, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से करें तो 3 + 4 - 7 इक्वल टू 0, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, अगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन फाइंड द एंगल cot y अपॉन cot x। तो cot y अपॉन cot x निकालना है। तो यहाँ से हमें ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट में देखो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सॉरी बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बना हुआ है, और ये हो जाएगा सामने वाली साइड, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉट अगर y निकालें तो कॉट y इक्वल टू y, ये पूरा बड़ा एंगल है, तो कॉट पाई होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ से होने वाला है हमारा, बेस होने वाला है ए सी, और परपेंडिकुलर होने वाला है बी सी। अगर इसी टाइप से हम cot x निकालें तो cot x में बेस ए सी
और ये सी डी आ जाएगा। तो कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई हो गया ए सी अपॉन बी सी अपॉन ये हो गया ए सी अपॉन सी डी, ये आपस में कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, सी डी तो ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा। अब इसमें दोनों में रिलेशन दे रखा है कि बी सी डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। तो सी डी तो सी डी ही रहेगा। इस बी सी को ट्वाइस ऑफ सी डी लिख दें तो ये कट गया। तो यहाँ से 1:2 आ जाएगा। कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स बच्चों कितना आ जाएगा, 1:2। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेज। तो 2 डेसिमल प्लेसेज पे टर्मिनेट हो, तो अगर किसी नंबर में 1/13 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 2 डेसिमल प्लेसेज में टर्मिनेट हो। शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल। तो ये कब होगा, जब हम नीचे 100 से डिवाइड करते हैं तो वो 2 डेसिमल प्लेस के बाद में टर्मिनेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं तो टर्मिनेट, अब 13 है तो टर्मिनेट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हमें 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये नंबर हमारा होगा, इसको इससे कट कर देंगे तो 1/100 आ जाएगा और 1/100 में 0.01 आ जाएगा। तो 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइड ए बी एंड बी ई ऑफ अ राइट एंगल एट बी, लेंथ दे रखी है 16 और ये 8 दे रखी है रिस्पेक्टिवली। देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी एंड कैन बी इन inscribe in a triangle A B E। तो अगर ये स्क्वायर है बच्चों तो ये x मान लेते हैं, अगर ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बची हमारी 16 माइनस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की बच्चों कितनी बच गई, ये 8 माइनस एक्स बच गई। तो यहाँ से देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई ए डी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी और ये जी, सी डी जी। तो यहाँ से क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला 90 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के इक्वल। तो यहाँ से ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं जो ए ई अपॉन डी डी जी इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं डी ई अपॉन ये डी ई ये वाली साइड अपॉन में सी जी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 16 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स अपॉन ये x हो गया इक्वल टू, ये हो गया ये x अपॉन 8 माइनस एक्स। यहाँ से x की क्रॉस मल्टीप्लाई से देखते हैं वैल्यू निकल जाती है 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 16 अट्ठे 128, 128 माइनस 16x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कट गया। तो यहाँ से 128 24 माइनस के x इक्वल टू माइनस 128, ये कट गया। x की वैल्यू 128/24 हो जाएगी। तो 8 16 से कट 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 से 8 एकन 8, 4 8 सिंह 48। तो ये 16/3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना था बच्चों, द साइड ए बी एंड बी सी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। तो यही आ जाएगा 13/3, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट आर एस
इन द रेशियो K/1 P लाई इन द लाइन। तो ये दे रखा है हमें, एक लाइन दे रखी है R जो -1,3 और S 9,8 और P पॉइंट इसको डिवाइड करता है, ये P पॉइंट है जो इसे K/1 में डिवाइड करता है, और ये लाइन है x - y + 2 = 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल देते हैं। ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि K की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 9K + 1 × -3 अपॉन K + 1, कॉमा K की मल्टीप्लाई 8 में प्लस 1 की 3 में अपॉन K + 1। तो यहाँ से आ जाएगा P 9K - 3 अपॉन K + 1, और ये 8K + 3 अपॉन ये आएगा, ये यहाँ पे -1 आएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे सही कर लो बच्चों। 1 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो 9K - 1 आ जाएगा, अपॉन में K + 1 आ जाएगा। अब ये पॉइंट P लाई लाइन x - y + 2 में इसको पुट कर दो x और y की जगह। तो ये आ जाएगा, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9K - 1 अपॉन K + 1, और ये -8K + 3 अपॉन K + 1 + 2 = 0। तो यहाँ से एलसीएम ले लें, 9K - 1 -8K - 3 + 2K। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे K + 1 में, तो 2K + 2 अपॉन K + 1। अब ये K + 1 उधर 0 की तरफ जाएगा, तो 9 और 2 11, 11 में से 8 गए 3K, और 2 ये हो जाएगा -4 + 2, तो -2 = 0, तो K की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। तो किस रेशियो में बच्चों डिवाइड करेगा? 2/3 में। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 centimeter with E, F, G and H are the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively. Then the area of the shaded portion. इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालें। तो ये यहाँ से क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ से ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, इस सेमी सर्कल का निकालें, और यहाँ से ये एक क्वाड्रेंट हो गया। तो ये पूरा अगर 14 है तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका रेडियस हो जाएगी, तो यहाँ से शेडेड रीजन का, इस वाले का ये मान लेते हैं फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा πr² / 2, तो 22/7, और ये 2 अपॉन में, और पाई आर की वैल्यू 7 × 7, 2 से ये 11 टाइम, 7 से ये 7 कट गया, तो 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट रीजन का हो गया। अब सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड में हम कर देते हैं, सेकंड में सेकंड में हम इस यहाँ से इस वाले पोर्शन से इस रीजन की सेकंड रीजन और थर्ड रीजन की अगर एरिया निकाल के माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल बन गया नीचे वाला, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो 14 हो गया, ये हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 14 हो गया, तो 14 इंटू, और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो गया, तो 14, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ सेकंड रीजन, सेकंड रीजन का बच्चों क्या आएगा, ये क्वाड्रेंट हो गया, तो ये 1/4 πr², तो 1/4
22/7 और r की वैल्यू 7 × 7, तो ये 7 से एक साथ गया, और ये 2 और ये 11, तो 11 सत्ते 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी टाइप से एरिया ऑफ थर्ड रीजन ये भी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ, ये मान लेते हैं ये फोर्थ रीजन जो शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4। तो ये पूरे में से ये जो 98 आया है, इस 98 में से 77 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 77/2 और 77/2 77 हो जाएगा, तो जो बचेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा बच्चों? शेडेड रीजन, इसको ऐड कर दो, 21 तो इसका आ गया, और फर्स्ट वाले रीजन का ऊपर हमने निकाला वो आ गया 77, तो ये कितना आ जाएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन बिलो इन द पिक्चर of a Olympic ring made by taking 5 congruent circle of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 centimeter. Also area of all dotted region, assume the thickness of the ring to be negligible h। तो यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें इसकी रेडियस भी 1 है और ये इसकी कॉर्ड भी 1 है, तो इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ, यहाँ से एरिया ऑफ कॉर्ड, एरिया ऑफ ये सेगमेंट बनेगा, तो इस सेगमेंट का अगर एरिया निकालें तो ये बनेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट तो ये हो जाता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस r²/2 साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 60 बनेगा, क्योंकि ये रेडियस इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, और ये भी कॉर्ड भी 1 है, तो ये 60/360 पाई r की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस ये 1/2 साइन 60। तो ये बच्चों आ जाएगा ये 1/6 पाई की फॉर्म में आंसर। तो ये बनेगा 1/6 पाई माइनस ये √3/2 होता है, तो ये √3/4 आ जाएगा। तो ये हो गया एक इसका रीजन का एरिया। अब ये बने हैं 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ 4 रीजन, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 1/6 पाई माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा आने वाला है 4 × π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, if 2 and 1/2 are the zeros of px² minus plus 5x plus r, then, तो अगर हम इक्वेशन निकालें तो ये होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। x² माइनस सम करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसे 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 2x² माइनस 5x प्लस 2, और ये अपॉन में 2 जीरो की तरफ चला जाएगा। अब इसे कंपेयर करें px² प्लस 5x प्लस r इक्वल टू 0 से, तो p की वैल्यू तो p की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, और q की वैल्यू, p की वैल्यू निकालनी है, और r की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये अगर माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा,
यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x² ये +5x -2 = 0। अगर माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो p की वैल्यू -2 और q की वैल्यू भी -2 आ जाएगी, तो p और q -2 आ जाएंगे। p और r सॉरी, p और r -2, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस दे रखी है 39 में, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस 2πr से रेडियस निकालें, तो r इक्वल टू 100/2π, तो इसे काट दोगे तो 50/π। द साइड ऑफ द स्क्वायर इनस्क्राइब इन द सर्कल इज। अब इस सर्कल में अगर कोई ये इस टाइप से सर्कल में, इस सर्कल में एक स्क्वायर दे रखा है, तो इसको अगर ये देखें तो ये एक ऐसे स्क्वायर दे रखा है, तो सर्कल की रेडियस हमारे पास आ गई। अब जब सर्कल में दे रखा है स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो रेडियस होगी आधी इधर होगी आधी इधर होगी, तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो जो हमसे क्या पूछा है हमने इसमें, द साइड ऑफ द स्क्वायर इनस्क्राइब इन द सर्कल। तो साइड निकालनी है, ये चीज निकालनी है, ये वाली। तो यहाँ से हमें डायगोनल ए बी सी और डी, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, जो 2r के इक्वल होगा, जो 100/π के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ये x मान लेते हैं, दोनों साइड सेम होंगी, तो ये 2x का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1000, स्क्वायर कर दोगे अपॉन में पाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसे डिवाइड करोगे 2 से, तो ये 50/पाई स्क्वायर। हमें साइड निकालनी है, द साइड ऑफ द स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ये रूट में आ जाएगा 5000/पाई, 2 × 2500/पाई, तो 2500 का 50 और ये √2/पाई, ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन मैच करेगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लास्ट इसमें, तो ये आ जाएगा x³ x + y = 4 3। तो ये 3x + y ये होता है 3⁵। तो यहाँ से x + y = 5 आ जाएगा। सेकंड में 2 4 3⁵x - y = 3, तो ये हो जाता है 3⁵x - y = 3, तो ये 3⁵1 हो गया, तो ये 5x - y = 1 हो गया। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे x - y = 1/5, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को सॉल्व कर लोगे, हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से ये दो लीनियर इक्वेशन हो गई, तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन, यहाँ से x और y का एक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर a1/a2 करें, a1/a2, तो ये 1/1, b1/b2 करें तो 1/-1, तो ये इक्वल नहीं है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका आता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट हम स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।